हकीकत में ही मैं कहता हूँ, अगर यहाँ कोई पप्पू के नाम से फेमस है तो वो अभिषेक राकेश है। अभिषेक राकेश को के हमारे ही आजाद समाज पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने सीचंदी में ऐसी चप्पल पिछवाड़े मारी है ना, आज तक नहीं भूल पाया होगा। अभिषेक राकेश भगवानपुर कस्बे में मेरे सामने चुनाव लड़ ले, मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जमानत जब्त करके भेजूंगा। लोग वहाँ ईंट तो धरने गए उसकी शमशाद की, अभिषेक राकेश अपना चश्मा वस्मा लगा के वहाँ पहुंचा और वहाँ गड्ढे में वो ईंट रख रहा है। अच्छा। फ्री में। अच्छा। क्योंकि इन्हें फ्री की आदत है कि भाई जहाँ देखा तवा अपराध और वहाँ बताई पूरी रात। मेरे से पहले पहुंची हुई तो उन्होंने मेरे सामने फीता काटा। अच्छा। 5 मिनट बाद वो तो वहाँ से निकल गई। अभिषेक राकेश जी आते हैं चश्मा पहनकर डिंग डोंग की तरह। जब उनकी माता जी फीता काट चुकी तो अभिषेक राकेश को क्या जरूरत पड़ रही है उस दोबारा फीता काटने की। आप बार बार उनके चश्मे पे जो कमेंट कर रहे हैं, उसके चश्मे से क्या एलर्जी है आपको? भाई साहब, चश्मे से एलर्जी नहीं है, चश्मा उनका अपना नहीं है, वो चश्मा जनता का है। अच्छा। वो चश्मा जनता के खून पसीने की, जो जनता टैक्स भरती है उसका पैसा है, वो विधायक निधि की कमीशन का पैसा है, वो पीडब्ल्यूडी की 5% कमीशन का पैसा है। केवल और केवल कमीशन पर ध्यान है। 20% कमीशन तो ममता राकेश ले रही है, 5% कमीशन अभिषेक राकेश ले रहा है, और 5% कमीशन में जो काम बांटते हैं 2 आदमी, उनका नाम नहीं ले रहा, 5% उनका है। तो ये केवल और केवल कमीशन के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, विकास से इनका कोई मामला नहीं है। और 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां में घूम रहे नहीं। अगर ममता राकेश जी सच में यहाँ मुस्लिमों की हितैषी हैं तो शमशाद भाई के नाम से कलीराम राकेश द्वार को शमशाद राकेश द्वार के नाम से बनाए। खुद राकेश के सामने जब चुनाव हुआ था, इन पे अपने बूथ पर एजेंट खड़े करने को आदमी नहीं था, केवल ये तीनों थे, माँ बेटी और अभिषेक। इन पे चौथी वोट नहीं थी उस मोहल्ले में, ना इनके पास कोई झंडा लगाने को आदमी तैयार था इनके मोहल्ले में। ये कहे कि नेता है यार, नेता वो होता है जिसमें दम होता है। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हम भगवानपुर में मौजूद है और हमारे साथ में जो मेहमान है उनका मैं परिचय करा देता हूं। अमित कुमार जी, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव है और वर्तमान में भगवानपुर सीट से यहां पर आजाद समाज पार्टी से दावेदार भी है। अमित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा पहले आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में सक्रिय हो, तो कहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत करी और आजाद समाज पार्टी में आप कैसे पहुंचे और यहाँ पर अभी वर्तमान में किस प्रकार का आपका कार्य है? देखिए भाई साहब, मेरा अपना जो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, मेरे सगे चाचा मास्टर सत्यपाल जी 2012 में सुंदर राकेश जी के सामने चुनाव लड़े। हालांकि मैं सुंदर राकेश जी के साथ रहा और निष्पक्ष रूप से मैंने उस टाइम उनकी सेवा की। और क्योंकि हमारा एक परिवार रहा है, वो कज़न लगते हैं मेरे, हम एक ही परिवार से नाता रखते हैं। अच्छा। तो बाबू कलीराम राकेश जी, उनके बाद सुंदर राकेश जी 2007 में जब वो चुनाव लड़े थे बसपा से, तो मुझे ठीक तरह से याद है, तब भी हम उनके साथ इधर कलियर में और इधर बुग्गा वाले में उनके झंडे पोस्टर वगैरह सब, और साथ में अन्य लोग भी हम सब मेहनत करते थे। उसके बाद सुंदर राकेश जी के साथ हम काफ़ी सक्रिय रहे। अच्छा। और 2012 के चुनाव में हमने उनके साथ बहुत मेहनत की। उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात उपचुनाव से लेके 2022 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो, मेरी सारी चुनाव में अहम भूमिका के रूप में मैं उनके साथ ममता राकेश जी के साथ रहा हूँ या फिर सुंदर राकेश जी के साथ। इस विधानसभा भगवानपुर क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ। अच्छा अमित जी, जैसा आपने अभी बताया सत्यपाल जी आपके चाचा है, मगर सत्यपाल जी तो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे यहाँ पे और वो भाजपा के वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता भी है, तो आप ऐसे मतलब एक ही परिवार के अलग अलग पार्टियों में? तो सबकी विचारधारा होती है। अभी आप रिसेंटली आप पीछे की अगर बात करें, ममता राकेश जी कांग्रेस में थी, उनके बेटे अनमैरिड जो ममता राकेश जी की रोटी तोड़ रहे थे वो बीजेपी में चले गए। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है ना। मेरी विचारधारा कभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। अच्छा। मेरी विचारधारा हमेशा सेक्युलर रही है। सुंदर राकेश जी की विचारधारा हमेशा सेक्युलर रही है। मैं उनके साथ, मैंने कहा कि मैंने काफ़ी समय उनको दिया और निष्पक्ष मैं उनके साथ रहा। मेरे चाचा जी ने कुछ, मैंने कहा कि आपने जो राजनीतिक बैकग्राउंड की बात की है, राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा पारिवारिक नाते मैं कह सकता हूँ, मैं इन लोगों के साथ में हमेशा इस क्षेत्र में एक्टिव रहा। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जैसे अगर पिछला चुनाव जो है सत्यपाल जी बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और अभी आप भी चुनाव लड़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, भाई चुनाव अगर आपका आमना सामना होगा चाचा भतीजे का?
तो कोई देखो, दिक्कत नहीं आएगी? राजनीति में सब जायज़ है। अभी तक देवर भाभी ने इस भगवानपुर विधानसभा को कब्जाए रखा है 10 साल से। जो यहाँ का पक्ष विपक्ष है वो परिवार में बटा है, और ऐसा नहीं है कि ये राकेश परिवार का भगवानपुर है। भगवानपुर राकेश परिवार का कब्जा, राकेश परिवार का भगवानपुर तो मैंने पहले भी अपनी बाइट के माध्यम से कहा कि एक विकास कार्य व्यक्तिगत रूप से राकेश परिवार अपना बताते कि जिन्होंने जो इस बात पे 100% कह सकते कि हमारे द्वारा किया गया है, केवल और केवल जनता का बेवकूफ़ बनाया है राकेश परिवार ने। इस बार जनता के पास मौका है, विकल्प भी है आज़ाद समाज पार्टी के रूप में, जो आपको 2027 में देखने को मिलेगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओ, आप जो परिवार की बात कर रहे हैं तो आप भी तो उसी परिवार से आते हो। परिवार तो आपका एक ही होगा लगभग, जो अभी आपने बताया। नहीं, परिवार कुछ सगा नहीं है, मतलब एक होता है ना, अभी दादा बाबा के इसमें संबंध है, मतलब एक खानदान कुनबा है, एक ही खानदान के लोग हैं, तो उससे है। विचारधारा सबकी अपनी अलग अलग है। अच्छा, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में आप कब आए और इसमें आपका किस प्रकार का कार्य है? मतलब कि आपने अभी बताया कि सेकुलर आपकी विचारधारा है, तो सेकुलर तो सब लोग बताते हैं, बीजेपी वाले भी अपने आप को सेकुलर बताते हो, तो आप सेकुलर की परिभाषा यहाँ पर क्या रखोगे? पहले मुझे थोड़ा सा ही बता दो, आप पार्टी में कब आपने ज्वाइन करा यहाँ भीम आर्मी के साथ में? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करे मुझे लगभग 7 महीने हो गए हैं। अच्छा। और जब से मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में ने ज्वाइन की है, मैं लगातार विधानसभा में क्षेत्र में एक्टिव हूँ। अच्छा। और कोई गांव मेरे ऐसा नहीं बचा है जहां मैं नहीं गया हूं, और जहां आज़ाद समाज पार्टी ने अपना बूथ पर अपना कार्यकर्ता नहीं खड़ा किया है। और हम लगातार क्षेत्र में कार्यरत हैं और घूम भी रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार 2027 में आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ जो है झंडा और डंडा बुलंद होगा। और जैसा कि मैं आपको पहले बताया है कि चंद्रशेखर भाई का भी यहाँ पैतृक गांव है, उनके फादर की यहाँ जन्मस्थली भूमि डाटा पट्टी है, और हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये सीट जिताकर उन्हें एक गिफ्ट के रूप में दी जाए। मैं ये जानना चाह रहा, जैसा आप अभी बता रहे 6-7 महीने आपको हुए, तो क्या भीम आर्मी का जिस प्रकार वर्चस्व बढ़ रहा पूरे देश के अंदर या समाज में वो लोग काम कर रहे, तो उससे आप कहीं ना कहीं प्रभावित हुए? क्योंकि अगर मान लो आपको चुनावी लड़ना था या चुनावी की ऐसी वो थी, तो आप बसपा ज्वाइन करते, या मतलब कि बसपा का ऐसी समाज जो है बसपा का एक कैडर वोट माना जाता है जी। तो आपको क्या लगता है कि भीम आर्मी का आने वाले का जो समय है वो बसपा जगह लेने का संगठन इस वजह से आप? नहीं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो आप कह रहे हैं ना बसपा से जगह, वो तो ले चुके हैं भाई साहब। अच्छा, ले चुके हैं भाई साहब। आज की डेट में लाखों शोषित वंचितों की आज की डेट में रहनुमा के रूप में काम कर रहे हैं। बाबा साहब के बाद, मान्यवर कांसीराम के साहब के बाद अगर कोई व्यक्ति समाज के प्रति 24 घंटे तत्पर है तो वही चंद्रशेखर भाई हैं, जो हमेशा उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े हैं, और लगातार संसद में समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो कपसाड़ की बात हो, चाहे वो सोनू कश्यप की बात को लेकर हो, रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चंद्रशेखर भाई सड़क पर आपको दिखाई दिए हैं गरीब की आवाज़ के रूप में। अभी यहाँ पे बसपा भी चुनाव में आएगी और भाजपा भी आएगी और कांग्रेस पार्टी भी आएगी, मगर हम जो पुराने विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं, यहाँ से ममता राकेश जी जीतती हुई आ रही है 2 चुनाव से, तो उससे पहले सुरेंद्र राकेश जी मंत्री भी थे, वो जीतते थे। तो कहीं ना कहीं बसपा मतलब जो एससी समाज का वोट है वो कांग्रेस के साथ में जाता हुआ दिखाई देता है, इसी वजह से उनकी जीत होती है। तो आपको लगता है कि वो भीम आर्मी के साथ आएगा वोट? नहीं, कांग्रेस को तो दलित समाज ने कभी वोट नहीं दिया। अच्छा। 5-10% की तो मैं बात नहीं करता। दलित समाज हमेशा यहाँ बहुजन के साथ रहा है। पास्ट की अगर बात करें तो बसपा के साथ रहा। बसपा के कमज़ोर होने के बाद अब दलित समाज के बाद एक विकल्प के रूप में आज़ाद समाज पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और वो उनके सुख दुख में भी खड़ा है। कांग्रेस का आप बता दो कि कांग्रेस का कौन कार्यकर्ता समाज के साथ है? आज भगवानपुर विधानसभा में चाहे किसी भी रूप में किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, चाहे वो कंपनी द्वारा इनका शोषण किया जाता हो, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा। चाहे आप थाने कचहरी की बात हो, हर जगह आपको आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की दुख सुख में नजर आएगा। कांग्रेस केवल और केवल इनका बेवकूफ़ बनाती है, इन्हें झूठे वादे करके इनकी वोट लेने का प्रयास करती है। पर कांग्रेस को आज़ाद समाज पार्टी कि अगर दोनों में कंपेयर करें तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ यहाँ का वोट, दलित वोट
इस बार आपको नजर आएगा, खड़ा नजर मगर आएगा। जो चेयरमैन है आपके भगवानपुर के यहाँ पे, वो कांग्रेस की सीट से यहाँ पे जीते, तो दलित वोट के बिना थोड़े जीती है वो। देखो, नगर पंचायत चेयरमैन बने 1 साल लगभग पूरा हो गया है। जब नगर पंचायत के चेयरमैन हुए तो मैं उसमें अपनी बात करूं तो मेरी अगर राकेश परिवार से बात बिगड़ी थी तो वो उसी इलेक्शन के दौरान बिगड़ी थी। अच्छा। मैंने विधायक जी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि भाई रचित अग्रवाल जी और आपके हमारे पुराने संबंध है। विधायक जी के भी प्रॉपर 2017 में उन्होंने पूरा उनके साथ अग्रवाल जी ने उनका सपोर्ट किया, मतलब पुराने संबंध का सुंदर राकेश जी का और हमारा अगर देखा जाए तो पुराने संबंध उनके पारिवारिक रहे हैं। अच्छा। तो उनके बेटे के साथ मैं चुनाव में रहा नगर पंचायत में, और इस बात में को कहने वाली भी हमारी विधायक जी थी ममता राकेश जी कि भाई ठीक है तुम उनके साथ रहो और हम भी थोड़ा बहुत अपना काम करके निपटेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव पड़ने के कारण ममता राकेश जी ने मुझे भी कहा कि भाई हम पे फर्क पड़ रहा है कि तुम वहाँ से हटो। लेकिन अभिषेक राकेश की मतलब, क्योंकि मैं समझता हूँ अभिषेक राकेश एक उसको बड़े छोटे की लिहाज नहीं है, किससे क्या बात करनी है क्या कहना है ये वो नहीं समझता। उसने हमारे साथ में नगर पंचायत में बदतमीजी करी। अच्छा। उसी की देन है कि आज हम आजाद समाज पार्टी में आए हैं, और तय उसकी मम्मी ने किया था कि चलो तुम्हें रचित के साथ रहना है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जैसे आपने कहा दलित समाज का उन्हें कोई वोट नहीं मिला, खुद अपने वार्ड पे भी हारे वो। अच्छा। वार्ड नंबर 8 से नगर पंचायत में चुनाव हारे। मेरा वार्ड नंबर 3 है, उसके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। जो प्रत्याशी रचित अग्रवाल वार्ड नंबर 9 पे लड़ रहा था वहां से उसके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। केवल और केवल मैं ये नहीं कहता है, मुस्लिम भाइयों ने उसको वोट दिया है और कहीं ना कहीं उसी कारण से उनकी जीत हुई है। जो आदमी अपना वार्ड नहीं जिता सकता वो क्या दूसरे के लिए मेहनत कर लेगा यार। जब मैं इनके साथ था ना 2017 और 22 में, सुबोध राकेश के सामने जब चुनाव हुआ था, इन पे अपने बूथ पे एजेंट खड़े करने को आदमी नहीं था। केवल ये तीनों थे, माँ बेटी और अभिषेक। इन पे चौथी वोट नहीं थी उस मोहल्ले में, ना इनके पास कोई झंडा लगाने को आदमी तैयार था इनके मोहल्ले में। ये कहे कि नेता है यार, नेता वो होता है जिसमें दम होता है। ये तो केवल विधायक बने तक सीमित रहे, विधायक बने और अपना घर बैठ गए। नहीं, अभिषेक जी तो हमने देखा है, अभिषेक जी तो ये दावा करते हैं कि वो इस सीट को फिर से दोबारा से जीत के लाएंगे और अब 2017 में जो चुनाव होंगे फिर से उनकी। अभिषेक राकेश भगवानपुर कस्बे में मेरे सामने चुनाव लड़ ले, मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जमानत जब्त करके भेजूंगा कस्बे में, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने बता दिया वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9 लड़े चुनाव। अगर जमानत जब्त ना करी ना अभिषेक राकेश की, जब कह दिए तो ये सब जो 50-50 हजार रुपए कमीशन के चश्मे पहन के घूम रहे हैं ना, और जो आदमी हकीकत में ही मैं कहता हूँ अगर यहाँ कोई पप्पू के नाम से फेमस है तो वो अभिषेक राकेश है। अभिषेक राकेश को के हमारे ही आजाद समाज पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने सी चंदी में ऐसी चप्पल पिछवाड़े मारी है ना, आज तक नहीं भूल पाया होगा। नहीं, वो तो अभिषेक राकेश जी से हम जो उनकी वीडियो देखते हैं तो वो तो 2 बार उनकी माताजी विधायक रही, उनके पिताजी विधायक रहे। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? उनके लिए वो तो बड़े नेता है, वो सब पहचान है उनकी। बड़े पहचान है तो जीता ना बीडीसी लड़े चुनाव अमित के सामने। आज ही चैलेंज करें कि भगवानपुर कस्बे में मैं चुनाव लड़ूंगा अमित के सामने। और जब भी कहते हैं ना भगवानपुर का राकेश परिवार भगवानपुर, तो क्यों पार्टी के उससे लड़ रहे? निर्दलीय लड़ो ना, एक चुनाव लड़के देखो, लड़े इन्होंने, निर्दलीय का लड़का लड़ा। अच्छा। जमानत जब्त हुई। इनके जितने सीपर सलाहकार हैं भोपाल और क्या नाम है उनका, मोहित के फारूक प्रधान, महिपाल, तीरथ, जितने भी इनके खास इनके जो सीपे सलाहकार हैं, एक नहीं जीता। केवल ये कांग्रेस के नाम पर खा रहे हैं। सुंदर राकेश नहीं चुनाव हारे। सुंदर राकेश जी के लिए कभी राजनीति इतनी आसान नहीं रही। 98-99 में वो एमपी का चुनाव लड़े थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2002 में वो विधायकी का हम उनके साथ पे मेहनत की लेकिन नहीं जीत पाए। 2007 सुंदर राकेश जी ने हमेशा मेहनत की, इन्हें तो करी कराई मिली। ये तो मरतक आसित की खा रहे हैं, उन्हीं के नाम की आज तक खा रहे। ये उनके नाम पे, उनका नाम अगर इनके नाम से हटा दे तो इन्हें कोई लोग पूछने वाला नहीं है। और ये लड़ा ना एक चुनाव निर्दलीय, एक चुनाव निर्दलीय लड़के देखो तो बिना अपनी औकात पता लगेगी। अच्छा, आपकी बात से मुझे ध्यान में आ गया, वो देशराज कर्णवाल जी जो इनके लिए बोलते हैं कि वो मेरे आगे चुनाव जो है वो जीत नहीं पाए, तो वो ठीक बोलते हैं देशराज कर्णवाल? देखो, राजनीति ये कहती है अगर कोई अपना दुश्मन हो ना, पहले उसे बंद करो, उसे जो है रगड़ दो। ये सीट ब्लॉक प्रमुखी की ऐसी थी, एक आदमी बाहर से आके आप ही के क्षेत्र में आके चुनाव लड़ रहा है, आपको पता नहीं है वो क्या लेना है। हमने विधायक जी से कहा कि अपनी लड़की को इसके सामने चुनाव लड़वाओ, ना रहेगा भैंस ना बजेगी बांसुरी। यही तो है कि कुछ और है। तो
उन्होंने साफ मना किया, नहीं नहीं तू तो ऐसी बात कह, तू तो ऐसा ही बोलता है मुझे। मैंने कहा विधायक जी ये क्यों आया ना, नहीं इसे इस यो हार जगह कुछ भी नहीं रहने का। नहीं, मैं अमित जी ये पूछ रहा, जैसा देशराज कटवाल जी एक बाहर का आदमी आया, उन्होंने अपनी लड़की को यहाँ से बीडीसी बनाया और फिर वो भतीजी को, मतलब वो तो पहले लड़की बता रहा था उन्हें, और वो फिर प्रमुख भी यहाँ पे बना के बिठा दिया। तो एक तो मतलब कमजोरी है कि वो कमजोरी है ना, नेता है और ये फूस है, ये फूस है। ये जो आदमी अपने बेटे को, जो विधायक अपने बेटे को एक छोटा सा चुनाव नहीं जिता सकती, वो काहे की नेता है? केवल और केवल कमीशन पर ध्यान है। 20% कमीशन तो ममता राकेश ले रही है, 5% कमीशन अभिषेक राकेश ले रहा है, और 5% कमीशन में जो काम बांटते हैं 2 आदमी, उनके नाम नहीं मिलेगा, 5% उनका है। तो ये केवल और केवल कमीशन के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, विकास से इनका कोई मामला नहीं है। और 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां में घूम रहे, नहीं ये तो बहुत बड़ा, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहे, कहां से आया है पैसा? अच्छा, आप 15 साल पहले राकेश परिवार का बैकग्राउंड उठा के देखो, 15 साल पहले तब क्या थे? सुंदर राकेश जी के पास एक ही छोटी सी स्कॉर्पियो थी पुराने मॉडल की। आज उनका बेटा 2 करोड़ रुपए गाड़ी में घूम रहा, कहां से आ रहा पैसा बताओ? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं आरोप नहीं है, सच्चाई है। 20 मैं कहता हूं उत्तराखंड में कहूं, हरिद्वार जनपद में सम्मानित विधायक हैं, अगर इनमें उनकी कमीशन की बात की जाए तो नंबर 1 ममता राकेश है। नहीं, जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो ये जनता नहीं देख रही है बात, जनता को तो ये, जनता ने, मैंने कहा तो है, जनता को इस परिवार ने 10 साल से बेवकूफ बना के रखा है। एक तरफ देवर, एक तरफ भाभी। जनता इन्हीं दोनों के बीच में अपने आप को बांटती हुई नजर आई है, तीसरे विकल्प के रूप में लोग नजर नहीं आए। जब सुंदर राकेश जी थे, सुंदर राकेश जी कोई चुनाव आसान नहीं रहा। 2012 में सुंदर राकेश जी चुनाव जीते, कोई इतना आसान चुनाव नहीं था। 2007 में जब चंद्रशेखर भट्टेवाले के सामने चुनाव जीते, कोई वो आसान चुनाव नहीं, सब ये कहते थे कि भाई नहीं हरा पाएंगे। अच्छा। लेकिन सुंदर राकेश जी मेहनती संघर्षशील आदमी थे, वो अपना चुनाव निकाल लेंगे। उसके बाद सुबोध और ममता जी आपस में लड़ रहे हैं, और जनता के पास विकल्प ना होने के कारण राकेश परिवार में ही ये जीत नजर आई है। अमित जी, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे परिवार की एक राजनीति चल रही है, परिवार की राजनीति को लेकर के आपका क्या सोचते हो, क्या कहना चाहोगे इस विषय में? देखो, मेरी सोच नहीं है, ये पूरी विधानसभा को मालूम हो गया है कि राकेश परिवार की ही राजनीति करता है। जैसा कि आपको पता है, पूर्व में सुभाष राकेश मंडी समिति के चेयरमैन, सैंती राकेश जी नगर पंचायत की चेयरमैन, आयुषी राकेश बीडीसी, ममता राकेश जी विधायक, सुबोध राकेश जी जिला पंचायत रहे, और अभिषेक राकेश भी चुनाव लड़ चुके हैं बीडीसी का, और उनकी जो सुभाष राकेश जी की मिसेज है वो जिला पंचायत हैं। तो लगातार परिवार में अपने को बढ़ावा देना, और उसके बाद जितने भी यहाँ पर विकास के बड़े काम हुए हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो सुंदर राकेश जी आवासीय विद्यालय हो, चाहे वो सुंदर राकेश जी बस अड्डा हो, चाहे वो बाबू कलीराम राकेश जी स्मृति द्वार हो, चाहे वो बाबू कलीराम राकेश जी डिग्री कॉलेज चुड़ियाला हो। अच्छा, अब अन्य जो महापुरुष हैं, क्या उन्हें राकेश परिवार मानता नहीं है? यहाँ बाबा साहब हमारे जो रहबर हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, जिन्होंने हमें समानता इस देश में दिलाई, उनके नाम से कुछ डिग्री कॉलेज या बस अड्डे का नाम नहीं हो सकता, या ज्योतिबा फूले के नाम से नहीं हो सकता, या फिर अपने APJ अब्दुल कलाम के साहब के नाम से नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, केवल परिवार को बढ़ावा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में बाढ़ आई थी। अच्छा, यहाँ भगवानपुर कस्बे से ही शमशाद भाई जो है, वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए पंजाब में राहत सामग्री लेकर गए थे, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। अच्छा, उनका वहाँ एक्सीडेंट के दौरान उनका इंतकाल हो गया। शमशाद यहीं के निवासी, यही नगर पंचायत शाहपुर को वार्ड पड़ता है। अच्छा, पंजाब से शाही इमाम चल के भगवानपुर पहुँचे। अच्छा, उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद के लिए भी कहा, भाई 20 लाख लो, 30 लाख रुपए ले लो, लेकिन परिवार ने उससे मदद को मना कर दिया। उसके बाद जब वो पंजाब गए तो कुछ दिनों बाद उन्होंने वहाँ शमशाद नाम के व्यक्ति जो एक्सपायर हुआ, उसके नाम से एक मस्जिद बनाने का काम किया। अच्छा, ये लोगों को, क्योंकि इनको फ्री की आदत है, ये लोग वहाँ ईंट तो धरने गए उसकी शमशाद की। अभिषेक राकेश अपना चश्मा वश्मा लगा के वहाँ पहुँचा और वहाँ गड्ढे में ईंट रख रहा है। अच्छा, फ्री में, क्योंकि इन्हें फ्री की आदत है कि भाई जहाँ देखा तवा अपराध और वहाँ बिताई पूरी रात। तो इन्हें आदत है फ्री में काम करने की, तो वहाँ जाकर अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा, तो जब ये इतने सक्षम है, सुंदर राकेश जी मिनिस्टर रह लिए और ममता राकेश जी 2 बार की विधायक रह ली, क्या इन पर क्या नहीं है? कमीशन का बहुत माल इनके पास पड़ा हुआ है। क्यों नहीं भाई शमशाद नाम के आदमी के उसका 20 लाख रुपए में कोई आवास नहीं बना सकते क्या?
या कलीराम राकेश बाबूजी के नाम पर जो स्मृति द्वार बन रहा है, जबकि उनके नाम से डिग्री कॉलेज चल रहा है, क्यों नहीं शमशाद भाई के नाम से आप स्मृति द्वार बनाते? कोई केवल और केवल दिखावे की राजनीति है। अगर ममता राकेश जी सच में यहाँ मुस्लिमों की हितैषी हैं तो शमशाद भाई के नाम से कलीराम राकेश द्वार को शमशाद राकेश द्वार के नाम से बनाए। मेरी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ममता राकेश जी को ये चैलेंज है। आप बार बार उनके चश्मे पे जो कमेंट कर रहे हैं, उसके चश्मे से क्या एलर्जी है आपको? भाई साहब, चश्मे से एलर्जी नहीं है, चश्मा उनका अपना नहीं है, वो चश्मा जनता का है। अच्छा, वो चश्मा जनता के खून पसीने की, जो जनता टैक्स भरती है उसका पैसा है, वो विधायक निधि की कमीशन का पैसा है, वो PWD की 5% कमीशन का पैसा है, वो सुंदर राकेश आवासीय विद्यालय में जो कमीशन मिली है उसका पैसा है, और वो 50,000 का चश्मा है। अभिषेक राकेश के पास जो गाड़ी है उनकी कीमत 2 करोड़ रुपए की है। हम पूछेंगे उनसे सवाल। हाँ, उनका जूता 1 लाख का है। आप पूछना कि आप 1 लाख रुपए का जूता पहनते हो या नहीं पहनते हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ, ये जो जनता का पैसा, हराम का पैसा जो इन्होंने इकट्ठा किया हुआ, ये वो पैसा है। हम तो ये कह रहे हैं अपनी मेहनत करो ना, अपनी मेहनत करो। अभी तो अभिषेक राकेश को 10 साल जनता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें पानी पिलाना चाहिए, उनके सेवा करनी चाहिए। एक कल ही की ही बात है भाई साहब, कल मैं एक शोरूम के वो सरपंच मार्बल के नाम से उसके उद्घाटन में मैं भी गया वहाँ। अच्छा। माननीय विधायक जी मेरे से पहले पहुंची हुई थी, उन्होंने मेरे सामने फीता काटा। अच्छा। 5 मिनट बाद वो तो वहां से निकल गई। अभिषेक राकेश जी आते हैं चश्मा पहनकर डिंग डोंग की तरह। जब उनकी माता जी फीता काट चुकी तो अभिषेक राकेश को क्या जरूरत पड़ रही है उस दोबारा फीता काटने की? अच्छा, दोबारा काटा गया फीता? अजी कई बार, इन्हें शौक है, ये खाली नहीं बैठ सकते। नहीं तो वो उसी समय आ जाता माता जी के साथ में। भाई साहब, माता जी को माता समझे तभी तो। वो तो इस बात का ताजुब मानो कि ममता राकेश जी उसका कैसे झेल रही हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, या जनता सब जानती है। वो मालिक दूसरा फीता अभिषेक राकेश काट रहा है। अच्छा, आप देखो ना कैसी क्या क्या मानसिकता से काम विकास कार्य कर रहे हैं। केवल फ्री में फीते काट रहे, फ्री में ईंटें लगा रहे, और विकास जो जनता का होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो माँ बेटे जो है फीते काटते फिर रहे हैं लोगों के। बस थोड़ा हम भाजपा के बारे में बात करेंगे। भाजपा को लेकर के आप क्या सोचते हो, और यहाँ से जो भाजपा के दावेदार होंगे, क्योंकि आपने बताया कि आपके चाचा ही पहले उन्हें चुनाव लड़े थे, तो क्या आपकी बार भी उन्हें देगी टिकट, या फिर जैसा हम देश राज? भाई देखो, वो तो भाजपा ही जाना है। नहीं, वो भाजपा ना तुम्हारे उनसे टिकट हुआ तो फिर आपके लिए कोई परेशानी तो नहीं होने की? परेशानी क्यों, जब देवर भाभी लड़े ना, क्या परेशानी हुई? घर में नहीं बैठे रोटी खा रहे, छोले इधर बढ़ने, चावल उधर से ले रहे, आज इकट्ठे नहीं है। आप बताओ ना, बल्कि मेरे तो घर भी दूर है। ये तो सुनो, मेरे घर में तो 500 मीटर का फर्क है मास्टर जी के घर में, मेरे में तो वो तो एक ही घर में बैठे हुए, एक ही रास्ता है, एक ही गली है, ऊपर से मकान जुड़े हुए हैं, गेट खुला हुआ है, छोले इधर बने, चावल उसके खा रहे। यहाँ कांग्रेस की वोट मांग रहे, वहां बीजेपी की मांग रहे, वहां रिश्तेदारी ढूंढ रहे। ये इनसे पूछो ना कि विचारधारा क्या है। एक मौजूदा कांग्रेस की विधायक दूसरे क्षेत्र में बीजेपी की वोट मांग रही है कि बताओ थारी क्या रिश्तेदारी है, तो उनकी क्या विचारधारा है। और इनकी विचारधारा तो मैं उसी दिन समझ रहा था जिस दिन इन्होंने अपने बच्चे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए थे। तो अभी उनके बच्चे हैं भाजपा में या वापस आ गए? उनकी बेटी तो भाजपा में ही है अभी भी, क्योंकि बेटी ने तो कोई अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। हाँ, अभिषेक जरूर वहाँ नीचे बैठा था एक रैली में कि हाँ उसने ले ली सदस्यता कांग्रेस की। अच्छा, ये जोनी प्रधान जी है जो भाजपा से यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, जोनी प्रधान जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आप भी चुनाव में आ रहे हैं और वो ममता राकेश जी भी अब चुनाव में जाएंगी और आपकी वोटों का बंटवारा होकर के यहाँ भाजपा की सीट निकल जाए, और जोनी प्रधान जी अपने आप को एससी समाज का वो नेता बताते हैं, बढ़िया, उनके साथ भी मजबूती के साथ में एससी समाज खड़ा है। देखिए, दावा है भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी किसे नहीं टिकट देगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हाँ, नहीं, ये तो बात। और रही भारतीय जनता पार्टी की भगवानपुर सीट की बात, भगवानपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक निर्णायक भूमिका के रूप में है, ना कि जीत में। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कभी नहीं जीत सकती। अच्छा, केवल निर्णायक के भूमिका के रूप में मैं अपने स्तर से ये बात कह रहा हूँ, मुझे निर्णायक भूमिका में वो नजर आते हैं। जिधर को उनके वोट बैंक का झुकाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं
उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपने पिछले चुनाव 10 साल से हम भी देख रहे हैं, वो सुबोध राकेश जी की तरफ को ज़्यादातर उस वोट बैंक का झुकाव रहा है। 2017 में सुबोध राकेश जी यहाँ से चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं बीजेपी का, क्योंकि उसमें जो डांड डाली थी वो सुबोध राकेश जी ने डाली थी, उसके बाद वो बसपा में गए तो वो बसपा की तरफ हो गया। वो 40,000 वोट बैंक कहीं सुबोध राकेश जी की अपनी वोट बैंक नहीं था, वो ये था कि वोट फिक्स हुआ है। अच्छा, सुबोध राकेश जी के यहाँ से जाने के बाद वो वोट जो है वो स्थिर है। स्थिर है। अब उनको डिसाइड करना है कि वो वोट जो है किसको पड़नी है। आपको मिल सकता है? देखो, मैं प्रयास में तो हूँ। अच्छा, बिल्कुल। आप चाहते हो कि सर्व समाज का आपको सर्व समाज के वोट से, मैं तो देखो, मैंने कहा मैं सेकुलर समाज सोच विचारधारा का आदमी हूँ। हर जाति वर्ग का आदमी मेरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आप आजाद समाज पार्टी से जीत करके फिर हिंदुओं के साथ में कुछ भेदभाव करने लगो? देखो, भेदभाव तो वो करते हैं जो गंदे मानसिकता के लोग होते हैं। हमें ये शिक्षा हमारे ना तो परिवार ने हमें सिखाया और ना हमने सीखी। हमारे अंदर सेकुलर भावना वाली बातें हैं। हम हमेशा मुस्लिमों में, बनियों में, त्यागियों में, गुजरों में, अपने समाज में, हम सर्व समाज में बैठने वाले लोग हैं। हम राजनीति छोड़ना पसंद करेंगे। हम ये जाति के भेदभाव वाली बात या दिखावे वाली चीज़ें हम नहीं कर सकते, ये हमारे ब्लड में ही नहीं है। बस चलते चलते आखिरी कुछ संदेश हमारे दर्शकों के लिए कुछ देना चाहो तो? मैंने कहा कि 2027 नज़दीक है। आज़ाद समाज पार्टी को एक बार भगवानपुर से आप विजय बनाएं। आपके सारे काम आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा होंगे और आपको सबसे पहले रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार अगर कोई है तो वो हमारे बाबा गुरु रविदास जी की जयंती है, 649वीं जयंती की। आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, अमित कुमार जी भगवानपुर से थे और अब की बार ये आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ से विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं आने वाले 2027 के चुनाव की। आप क्या समझते हो इन्हें लेकर के? कमेंट में अपनी राय जरूर देना और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए मेहमान के साथ में। नमस्कार।